हेलो बच्चों, संजय मिश्रा यानी मैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, आज हम एक नई सीरीज, नया सीक्वेंस लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का फिजिक्स होगा, वो भी यूपी बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए, जिसमें पहली यूनिट का नाम है, जो पहला पार्ट पढ़ना है उसका नाम है प्रकाश की। बच्चों, इसमें हम पहले आप लोग से लिखकर आप लोग इसमें वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और या तो पहले पूरा वीडियो देखकर समझ लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके एक बार दोबारा क्लिक करेंगे आप स्क्रीन पे, लोगो हट जाएगा और इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ से नोट स्टार्ट कीजिए। हम कोशिश क्या आपको बिल्कुल भरोसा दिलाते हैं कि पर डे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आने वाले कुछ दिनों में आपकी पूरी फिजिक्स यूपी बोर्ड वालों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हेडिंग है उसका नाम है प्रकाश, हेडिंग यूनिट का नाम है प्रकाश की, और जो पहला लेसन का नाम है उसका प्रकाश पढ़ना है। इसमें प्रकाश होता क्या है, लाइट होती क्या है। लाइट बेटा आप लोग पता है कि लाइट के बिना हम कुछ चीज़ें देख नहीं सकते, कि देख सकते हैं, नहीं दिखाई देती। ये तो कोई कमरे में अंधेरा है तो हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक उसी तरह से प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है या रूप है, जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश है क्या, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो कि वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। बिना प्रकाश के हम बिना प्रकाश के कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए रात में आपको आईने में, दर्पण में या शीशे में आपको अपना चेहरा देखना है, तो आप कैसे देखेंगे उसको? या तो आप लाइट अपने चेहरे पर तो डालेंगे नहीं, कि दर्पण पर डालेंगे, चेहरे पर ही डालेंगे। जब प्रकाश आप अपने चेहरे पर डालेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर आपको अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे यदि रात में किसी वस्तु को देखना है तो जब लाइट या टार्च या कोई फिर प्रकाश जब हम उस वस्तु पर डालते हैं, ना कि आँख पर डालते हैं, तो जब हम प्रकाश को वस्तु पर डालते हैं तो वस्तुएं से प्रकाश टकराती हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक, तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है या स्वरूप है जो कि किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, चलिए इसका जो दूसरा हेडिंग पढ़ना है, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं। प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। कितने बेटे? दो प्रकार का होता है। पहला क्या होगा, दीप्त प्रकाश स्रोत, लुमिनस प्रकाश स्रोत। ये क्या होता है? दीप्त का मतलब जो दीपक की तरह जलता रहे, यानी जो स्वयं प्रकाश को निकालता है। ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा सोर्स जो खुद ब खुद प्रकाश को रिलीज करता है, उत्पन्न करता है, देता है, वो सब क्या कहलाएंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाएंगे। ठीक, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा है, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक, जैसे सूर्य, जो सूर्य है ना, सूर्य आपको पता है कि सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश देता है, तो ये सूर्य क्या हो गया? दीप्त हो गया। तारे, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है? प्रकाश देते हैं, जलते हैं, खुद ब खुद उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें सब क्या कहेंगे? दीप्त प्रकाश स्रोत कहेंगे। ठीक, ओके बेटा, आया समझ में? चलिए ठीक, नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? अदीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। मतलब उनमें प्रकाश उनसे निकलता तो है, लेकिन वो स्वयं उत्पन्न ना करते हों, किसी के द्वारा, किसी दूसरे माध्यम के द्वारा प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए हों और बाद में उसका रेडिएशन कर रहे हों, चमक रहे हों, शाइनिंग कर रहे हों, तो ऐसे माध्यम को हम लोग अदीप्त कहेंगे। जो खुद ब खुद दीप्त नहीं हो पाते, जो खुद पे खुद नहीं जल पाते, उन्हें हम क्या कहेंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है? दिन में सूर्य से प्रकाश एब्जॉर्ब कर लेता है और रात में क्या होता है? चमकता है, लेकिन हम चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। रेडियम प्लेटें आप देखते होंगे, पहले घड़ी आती होगी, उस पर खोली उसमें रेडियम लगा रहता था, ग्रीन कलर का और अदर कलर के। जब हम उस पर टार्च बांटते थे तो कुछ देर प्रकाश ऑब्जर्व कर लेता था, और प्रकाश ऑब्जर्व करने का टार्च तो कुछ देर तक वो जलता था, धीरे धीरे उसका रेडिएशन खत्म हो जाता था। तो ऐसे माध्यम को या ऐसे स्रोत को हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, समझ में आया?
जो इसमें हमारा अगला हेडिंग होगा, मेन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश के गुण। बेटा ये सब बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और याद दे रखिए। नोट्स 100% आप बनाइए, नोट्स पर डे बनाते जाएंगे, जैसे छोटा छोटा डेली बनाते जाएंगे तो आप इकट्ठे बहुत ज़्यादा आपको भारी नहीं पड़ेगा। जब आप सोचेंगे इकट्ठे लिख लेंगे तो आपको दिक्कत पड़ जाती है। प्रकाश के गुण में पहला हेडिंग गुण क्या है? प्रकाश स्वयं आदृश्य होता है। आदृश्य का मतलब खुद ब खुद नहीं दिखाई देता, परंतु इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी प्रकाश आदृश्य है, अपने आप अपने खुद ब खुद नहीं दिखाई देता, लेकिन इसकी सहायता से जब ये पड़ता है तो वस्तुएं हमें क्या होती हैं बेटा? दिखाई देती हैं। दूसरा क्या है? जैसे मान लीजिए, इधर मैं समझाने के लिए ही स्थान छोड़ा था, ये तो कोई बॉडी है, ये ठीक, ये कोई बॉडी है, तो इस पर जब प्रकाश ऐसे रिफ्लेक्ट होकर आएगा और मान लेते हैं इधर आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी आँखें हैं, तो जब प्रकाश इससे टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों पर प्रकाश जाएगा तब ये वस्तु क्या होगा? आपको दिखाई पड़ेगा। तो वही बताया गया है, लेकिन आपको ये प्रकाश नहीं दिखाई देगा। प्रकाश की सहायता से जब प्रकाश पड़ेगा, रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, तब आपको ये वस्तु दिखाई देगी। तो आपको यही बताया गया कि प्रकाश स्वयं अदृश्य है, नहीं दिखाई देता, परंतु इसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। अदृश्य का मतलब जो ना दिखाई दे, छूमंतर हो जाए। दूसरा क्या है? प्रकाश सरल रेखा में चलता है। बेटा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये मुड़ता नहीं है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से वक्राकार नहीं चलता, इस तरह से नहीं चलता है प्रकाश। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश स्रोत चलता है, तो यहाँ से गया, टकराया, ऐसे आया, फिर ऐसे जा सकता है, यहाँ से टकरा सकता है, फिर ऐसे जा सकता है, टकरा सकते हैं, मतलब मुड़ता है, लेकिन ये सीधी रेखा में। जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ आगे आपको परावर्तन पढ़ाएंगे तो कुछ कोण पर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक। तो प्रकाश ऐसी नहीं है कि घूमती नहीं है, घूमती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वक्राकार नहीं घूमती है। ये सीधी रेखा में चलेगी, फिर टकराएगी, फिर मुड़ जाएगी दूसरी रेखा में, दूसरी दिशा में सीधी रेखा में चलने लगेगी, ठीक। यानी पहले इस रेखा इधर चली, टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद अदर डायरेक्शन में, यानी इसका दिशा बदलता रहता है, बदल जाता है टकराने के बाद। ये सीधी रेखा में चलती है, इस तरह से चलती है, ना कि इस तरह से वक्राकार कर्व बनाते हुए नहीं चलती है, ठीक। अगला है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको चलने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है, आपके दोनों पैरों की आवश्यकता है, ठीक है, बाइक की आवश्यकता है, लेकिन करंट को चलने के लिए कंडक्टर की आवश्यकता होती है, तार की आवश्यकता होती है, वायर की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी ऐसा नहीं है कि माध्यम नहीं है तो प्रकाश नहीं चलेगा। आपके ध्वनि को चलने के लिए प्रकाश माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन लाइट को चलने के लिए माध्यम की किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। यानी आप देखते होंगे माध्यम हो या ना हो, निर्वात हो, जैसे आप देखते होंगे कि वायुमंडल के कुछ ऊपर तक वायु है, उसके बाद क्या है, निर्वात है, लेकिन फिर भी सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं यहाँ तक। ये तो माध्यम की आवश्यकता होती, एयर की रिक्वायरमेंट होती प्रकाश को चलने के लिए, तो फिर निर्वात से प्रकाश कैसे आता? नहीं आता। फिर वायु या निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ वायु भी ना हो, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है बेटा? वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं उनको चलने के लिए आपके मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं यदि कहीं आप किसी ऐसे रूम में बैठे हैं जहाँ पर आपका एयर नहीं आसपास हो रहा है, फिर भी वहाँ से आपके मोबाइल का नेटवर्क पा जाता है। मान लीजिए गाड़ी में शीशा ला करके बैठ जाते हैं, देखते हैं कोई बाहर से बोलेगा या आप अंदर से बोलेंगे तो बाहर वाले को सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन इस विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला क्या है? भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। इसका मतलब सुनिए, माध्यम की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन यदि माध्यम अलग अलग है तो उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी? अलग अलग हो जाए। जैसे मान लीजिए आप वायु में प्रकाश की चाल देखते हैं तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। यदि हम प्रकाश यदि कोई वायु में न चलकर यदि कहीं लिक्विड भर दें, जल भर दें,
या कोई दरो भर दें, तो जब उसमें प्रकाश जाएगा तब क्या होगी, उसकी चाल भी बदलेगी, उसकी विचलन भी होगा, पथ भी बदलेगा और तरंगदैर्घ्य भी बदलेगा, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा। आपको हम प्रकाश का जब अपवर्तन पढ़ाएंगे तो वहाँ बताया जाएगा बेटा। तो अलग अलग माध्यम में अलग अलग, जैसे वायु में यदि आप दौड़ेंगे तो आपकी चाल ज़्यादा होगी, लेकिन आप कभी पानी में दौड़ा दिया जाए आपको तो आपकी स्पीड कम हो जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रतिरोध आपके पैर पर लगने वाला पानी का प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिखाया गया है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, फिर अगला क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। ये कहीं कहीं 3800 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन भी देखना मिलेगा, इसीलिए आगे मैंने लगभग लगा दिया है। यानी जब आप देखेंगे तो जो प्रकाश स्रोत में आप प्रिज्म आपको हम पढ़ाएंगे, प्रिज्म के बारे में जब बताया जाएगा बेटा तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जब कोई प्रिज्म से कोई प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो ये यहाँ पर 7 रंगें दिखाई देती हैं। 7 रंग, 1 2 3 4 5 6 7, जो कि बैगनी से स्टार्ट होकर और लाल पर जाके ख़त्म होती हैं। ऊपर इनकी अवरक्त किरणें होती हैं। कौन सी होती हैं? अवरक्त। और इनके नीचे क्या होती हैं? पराबैगनी होती हैं। ये दोनों किरणें हमें दिखाई नहीं देती हैं बट होती ज़रूर हैं। जिससे किसी से हमें बीमारी होती है, चर्म रोग होता है, तो किसी से हमारी हड्डियों को विटामिन डी मिलता है, किसी कोई चीज़ें दिखाई नहीं देती। अलग अलग प्रकार की इनकी वैरायटी आप जब 12th में जाएंगे तो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला जब यूनिट पढ़ेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है यहाँ से, यानी जो 7 रंगें हमें दिखाई देती हैं, इन्हीं को हम लोग दृश्य प्रकाश बोलते हैं। यानी जिनकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं बेटा, वही दृश्य प्रकाश है। ठीक है, और उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होती है लगभग। अब आप सोच रहे होंगे सर एंगस्ट्रॉन क्या है, तो मैं बाबू आपको बताते चलूँ कि जो एंगस्ट्रॉन होता है, एक एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये भी दूरी का एक मात्रक है, लेकिन बहुत छोटा मात्रक है, प्यारा मात्रक है लेकिन छोटा मात्रक है। तो ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ये इतना पढ़ाया गया जो उसकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये तो कोई चीज़ आपको डाउट लग रही है कहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका आपको रिप्लाई करने के लिए। इसके आगे का वीडियो हम नेक्स्ट यूनिट में आएगा। ये जो कि आपका हम इसका नाम क्या डाल दें, प्रकाश का 1.0 से स्टार्ट करेंगे एज आ इंट्रोडक्शन के तौर पर। जो नेक्स्ट आएगा वो 1.2 पार्ट 1.2 होगा, 1.1 होगा, फिर या 1.1 से स्टार्ट कीजिए, 2 मत कीजिए, 1.1 1.2 इस तरह से इसके यूनिट चलेंगे। प्रकाश की यूनिट स्टार्ट हुई है जिसमें प्रकाश लेसन स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप देखेंगे बहुत बड़े वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।